हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे चैनल हिंदी स्टडी में। हम यहाँ पर बीए फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर हिंदी का अध्याय 7वां पढ़ रहे हैं, जिसमें कि हम पद्मावत के मानसरोदक खंड का पहला, दूसरा और तीसरा चौथे पद के दोहे तथा चौपाई पढ़ चुके हैं। आज हम 5वें पद के दोहे तथा चौपाई को पढ़ेंगे। यदि आपने उसे नहीं देखा है आगे वाले वीडियो को, तो आप जा कर के प्लेलिस्ट से या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पड़ा है, उसके द्वारा भी देख सकते हैं। तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, और नए हो तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। इसके संदर्भ में आप लिखेंगे कि प्रस्तुत दोहा तथा चौपाइयाँ पद्मावत के मानसरोदक खंड से ली गई हैं, जिसके रचयिता मलिक मोहम्मद जायसी जी हैं तथा संपादक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। प्रसंग में आप लिखेंगे कि इसमें पद्मावती के रूप लावण्य का, उसके सौंदर्य का वर्णन करते हुए जायसी जी कह रहे हैं कि, और इसके प्रसंग में आप ये भी लिख सकते हैं कि इसमें सखियों तथा पद्मावती के आपस में जल क्रीड़ा करने का वर्णन है। धरी तीर सब कंचुकी सारी। धरी मतलब धर दिया है यानी रख दिया है, तीर मतलब किनारे पर, कंचुकी यानी कपड़ा, और सारी मतलब साड़ियाँ। यानी कि जैसे जी कह रहे हैं कि जो पद्मावती हैं और उनकी सखियाँ हैं, उन्होंने अपने कपड़ों को, वस्त्रों को और साड़ियों को सरोवर के तीर यानी किनारे पर रख दिया है। सरवर मह पैठी सब बारी। मह मतलब मध्य में या बीच में, पैठी मतलब प्रवेश कर गई हैं, बारी मतलब बालाएं। यानी कि वे सरोवर के बीच में यानी मध्य में सभी बालाएं प्रवेश कर गईं। पाए नीर जानू सब बेली। सब बेली यानी सभी बालाएं। पाए नीर, नीर यानी कि जल में प्रवेश करते ही, हुल सही करही काम कै केली। हुल सही यानी कि वे आपस में प्रसन्न हो गई हैं, करही काम कै केली, और आपस में जल क्रीड़ा करने लगी। नवल बसंत सवारी करी, होई प्रगट जानहु रस भरी। नवल बसंत यानी कि जिस प्रकार से जब नई नई बसंत आती है तो वह करी यानी कलियों से सवारी यानी कि भर जाती है, उसी प्रकार से जो पद्मावती हैं तथा उनकी सखियां हैं वो नव यौवन अवस्था से भर गई हैं। होई प्रगट जनहु रस भारी, और जिस प्रकार से वसंत के आने पर वह कलियों में पराग रस को भर देता है, इसी प्रकार से जो पद्मावती हैं और उनकी सखियां हैं उनमें यानी कि वे यौवन रस से भर गई हैं। अब पद्मावती की केस का वर्णन करते हुए कवि कहता है कि करील केस बिसहर बिस भरे। करील यानी काले, केस मतलब बाल, यानी कि जो उनके काले बाल हैं। बिसहर यानी वह विष धारण करने वाले विष यानी सर्प के समान लग रहे हैं। लहरे ले ही कवल मुख धरे, और वो ऐसे प्रतीत हो रहे हैं जैसे कि कवल यानी कमल के ऊपर बैठ करके लहरे ले ही यानी कि जल में अपनी पूंछ को लहरा रहे हैं। और उनका यौवन रूपी शरीर यानी तन इस प्रकार से शोभायमान हो रहा है जैसे कि उठी कोप जनु दारियु दाखा। दारियु यानी कि अनार, और दाखा मतलब अंगूर, यानी कि इस प्रकार से लग रहा है जैसे कि अनार और अंगूर में कोप यानी कलियां यानी कपोल उठी लग गई हैं। भई ओनंत प्रेम कै शाखा, और उन सभी के हृदय में प्रेम कै शाखा यानी प्रेम रूपी शाखा उत्पन्न हो गई है।
सरवर नहीं समाई संसारा, और ऐसे में जो सरवर यानी सरोवर है वह नहीं समाई संसारा, संसार में नहीं समा रहा है, यानी कि वह जिस प्रकार से आप कहते हैं कि फूले न समाना, उस प्रकार से ऐसे सुंदर सुंदर जब युवतियाँ उस सरोवर में स्नान कर रही हैं तो वह संसार में फूले नहीं समा रहा है। और ऐसा लग रहा है जैसे कि चांद नहाई पैठ लेई तारा, यानी कि चांद जो है वो नहाने के लिए पैठ यानी प्रवेश कर गया है, लेई तारा यानी तारों को ले करके। यानी यहाँ पर जो पद्मावती है उसकी तुलना चांद से तथा उसके सखियों की तुलना तारों से करते हुए जैसी जी कर रहे हैं कि ऐसा लग रहा है जैसे कि चांद अपने साथ में तारों को लेकर के स्नान करने के लिए सरोवर में प्रवेश कर गया है। धनी सो नीर शशि तरई उई, धनी यानी कि धन्य है, सो नीर वह नीर यानी सरोवर का जल, शशि तरई उई जिसमें कि शशि यानी कि चंद्रमा और तरई यानी तारे, उई यानी उग गए हैं। अब कत दीठ कवल और कुई, अब कत यानी कहाँ, दीठ यानी दिखाई देते हैं, कवल और कवल यानी कि कमल, कुई यानी कुमुदनी, यानी कि कहने का तात्पर्य यह है कि जब पद्मावती और उसकी सखियाँ सरोवर में प्रवेश कर गई हैं तो जो सरोवर है यानी कि जो पद्मावती और उसकी सखियाँ हैं उनका सौंदर्य इतना अच्छा है, इतना सुंदर दिखाई दे रही हैं कि उसके सामने जो कवल यानी कमल है और कुई यानी कुमुदनी है उसकी शोभा पद्मावती तथा सखियों के सामने फीकी पड़ गई है। चकई बिछुरी पुकारे कहाँ मिलो हो नाथ, और इसमें जो चकवी पक्षी है वो चकवे को पुकारते हुए कह रही है कि कहाँ मिला हो नाथ, हे नाथ अब हम कहाँ मिलेंगे, यानी कि वो भ्रम में पड़ गई है और कह रही है कि एक चांद निसी सरग मह दिन दूसर जल माह, एक चांद यानी कि एक चांद तो निसी यानी रात में, सरग मह यानी आकाश के बीच में दिखाई दे ही रहा था, और दूसरा दिन में भी जल के मध्य, माह मतलब मध्य में दिखाई देने लगा है। ऐसी अवस्था को देखते हुए जो चकवी है वो चकवे को पुकारते हुए कह रही है कि हे नाथ ऐसी अवस्था उत्पन्न हो गई है, अब हम कहाँ मिल पाएंगे। इसके विशेष में आप लिख सकते हैं कि इसमें होई प्रगट जानहु रस भरी, और उठी कोप जनु दारियों दाखा, इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार है, और करील केस बिसहर बीस लहरे लेही, इन सब में अनुप्रास अलंकार है, और इसमें आप लिख सकते हैं कि अवधी भाषा का प्रयोग किया गया है तथा छंद में दोहा व चौपाई का प्रयोग किया गया है। और इसमें एक और चीज़ लिख सकते हैं कि इसमें जो सरोवर है उसे साधक के रूप में दिखाया गया है तथा पद्मावती को ईश्वर के रूप में दिखाया गया है। अतः जो साधक है उसे ईश्वर की प्राप्ति हो जाने के कारण वह अत्यंत ही प्रसन्न दिखाई दे रहा है। अतः पद्मावती रूपी ईश्वर के सामने उसे सब कुछ फीका लग रहा है। यहीं पर आपका ये वाला दोहा समाप्त होता है। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा बच्चों। थैंक यू।